मंगल होंगे। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आपकी अपनी आरसीएम पाठशाला में सब लोगों का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग फिर से एक नए विषय विशेष के ऊपर बातचीत करेंगे। एक ऐसा विषय जिसके बारे में हमें मालूमात ज़रूर होनी चाहिए। एक ऐसी बातचीत जो यदि एक नए डिस्ट्रीब्यूटर को पता हो तो बहुत सारा फ़ायदा उन्हें हो सकता है, और पुराने डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हैं उनको भी अगर इस बात का मालूमात हो जाए कि इस आज की बातचीत से उनको कुछ नई जानकारियाँ मिलेंगी, जिसकी वजह से बिज़नेस को बढ़ाने में और बिज़नेस को स्टेबल करने में और बिज़नेस को तेज़ गति देने में बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। चलिए आज के विषय पर हम बातचीत शुरू करेंगे। इससे पहले मैं अपना छोटा सा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम सुनील कागसर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूं। मेरी धर्मपत्नी अनीता जी आरसीएम बिज़नेस में स्टार पर्ल अचीवर हैं और हम दोनों मिलकर इस बिज़नेस को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा अलग अलग स्थानों के ऊपर अपने बिज़नेस को बढ़ाना, अलग अलग जगहों के ऊपर अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करना। ये बिज़नेस जो है ये बहुत कमाल का बिज़नेस है। इसे बहुत बार आप खुद लेके जाते हैं दूसरे स्टेशंस पर और बहुत बार ये अपने आप ही चला जाता है। लेकिन ये क्यों फ़ायदेमंद है, क्यों अलग अलग स्टेशंस के ऊपर हमारा बिज़नेस होना चाहिए, इसकी क्या ज़रूरत है और इसके अंदर क्या एहतियात हमें रखने हैं। क्योंकि जो है शुरुआत में बहुत से लोगों को जो है बहुत सारे स्टेशंस याद आते हैं, बहुत सारी जगह याद आती हैं, तो वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं जहाँ हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करें, जिससे हमें फ़ायदा भी मिले और जिससे जो है हमारी एनर्जी जो है वो सेव हो। यानी कि क्योंकि सब लोग जो है इसमें फुल टाइम नहीं आते हैं। शुरुआत में हर आदमी इसमें पार्ट टाइम के तौर पे आता है, लोग इसे पार्ट टाइम शुरुआत करते हैं। तो पार्ट टाइम शुरुआत करने के साथ साथ आपके पास सीमित समय होता है और उस सीमित समय के अंदर आप जो काम कर पाएंगे उसके हिसाब से हमें चीज़ों को मैनेज करना है, उसके हिसाब से हमें सिस्टम में लेके आना है। चलिए, बाहर के स्थानों पर जो है बिज़नेस बढ़ाने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये होता है कि जितने ज़्यादा स्टेशंस आपके पास होंगे बिज़नेस उतना ही ज़्यादा बड़ा होगा। देखिए, एक ही जगह पे अगर हम एक ही शहर में काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे जैसे आप स्टेशंस बढ़ाएंगे, दूसरे शहरों के अंदर अपने बिज़नेस को लेके जाएंगे, तो ये तय है कि बिज़नेस बड़ा होगा। वहाँ बिज़नेस से जो है आपको थोड़ा थोड़ा करके, देखिए मेरी कुछ समय पहले जो एक सीनियर लीडर से बात हुई, उन्होंने बताया कि अलग अलग स्टेशंस होने का एक बड़ा खूबसूरत फ़ायदा ये होता है कि सभी स्टेशन से कुछ न कुछ बिज़नेस वॉल्यूम आता रहता है और लगातार आता रहता है। तो थोड़ा थोड़ा मिला के भी बिज़नेस का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि वो एक बड़े लेवल के लीडर थे, उन्होंने बताया कि अगर उनका बिज़नेस जो है लगभग सभी शहरों के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर सभी शहरों में बिज़नेस फैला हुआ है और बहुत से शहर ऐसे हैं, किसी शहर से 20,000 का बिज़नेस आता है, किसी से 10,000 का आता है, किसी से 50,000 का आता है, किसी से 5 लाख भी आता है, 10 लाख। लेकिन ये थोड़ा थोड़ा जो है ना, जो ये छोटा छोटा बिज़नेस है ये बहुत बड़े मायने रखता है। तो बिज़नेस के साथ साथ हमारे स्टेशंस अगर बढ़ते हैं तो हमें जो है ज़्यादा बिज़नेस वॉल्यूम मिलने वाला है। ज़्यादा स्टेशन होंगे तो ज़्यादा बिज़नेस होगा। नंबर 2 जो है ना, आप ध्यान रखें कि अलग अलग जगहों पर जब आप बिज़नेस को लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे या तो आप खुद स्पॉन्सर करके लेके जा सकते हैं। खुद स्पॉन्सर करके आप आप अपनी लिस्ट से लोगों को ढूंढें कि आपके लिस्ट में यदि कोई दूसरे शहर के अंदर, आसपास के शहर के अंदर कोई व्यक्ति है, या तो आप उसके साथ काम शुरू कर सकते हैं, या फिर आपकी टीम ने हो सकता है किसी को स्पॉन्सर कर दिया हो, तो आप उस टीम के साथ वहाँ पे ये ना सोचें कि ये तो मेरे बी ग्रुप का आदमी है, ये तो मेरे जो डाउनलाइन है उसके बी ग्रुप का आदमी है, या ये मेरे बी के, सी के, डी के बी ग्रुप का आदमी है। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता साहब, वो व्यक्ति आपकी टीम का हिस्सा है। अगर वो स्टेशन आपको सूट करता है तो वहाँ जाइए और वहाँ काम कीजिए, क्योंकि स्टेशंस मोर बिजनेस, मोर अपॉर्चुनिटीज़, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही। हो सकता है कल को वहीं पे बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाए। मैं तो एक स्टेशन को एक इंडस्ट्री के तौर पे देखता हूँ कि एक स्टेशन जो है वो एक बहुत बड़ा उद्योग है, वहाँ पे यूनिट है, किसने लगाई है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसने भी लगाई है उसका धन्यवाद है और वहाँ पे काम शुरू कीजिए। एक स्टेशन के तौर पे उसको देखें, अपनी ABCD ग्रुप के तौर पे ना देखें कि भी मेरे तो 2 ग्रुप हैं, मैं तो इसमें काम करूँगा। नहीं सर, किसी भी लेवल पे जाके किसी ने भी कहीं अगर कोई ज्वाइनिंग करवाई है और आपको वो स्टेशन सूट करता है तो जस्ट स्टार्ट इट ओवर,
वहाँ से एक नया लीडर तैयार हो सकता है, वहाँ से एक बहुत बड़ा बूम आ सकता है, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो सकता है। और ऐसा बहुत बार हुआ है कि जो आपसे आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं, आपकी टीम में से किसी व्यक्ति ने उनको स्पॉन्सर किया है, तो उस आदमी के साथ आपको काम करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है आप एक बिजनेसमैन के तौर पे जा रहे हैं और आपको ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है। तो चाहे वो स्पॉन्सरिंग आपकी हो या आपकी टीम से हो, लेकिन शुरू करें। बिजनेस के साथ साथ जो है स्टेशंस बढ़ने चाहिए। बिजनेस के साथ साथ जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है, 10,000 से 20,000, 30,000, 40,000 आता है, तो आपके स्टेशंस की संख्या भी बढ़नी चाहिए। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है, जब जब मेरी काउंसलिंग होती है तो मुझसे ये ज़रूर पूछा जाता है। मेरी ग्रेट अपलाइन आदरणीय शरवण सैनी जी हमेशा जब काउंसलिंग हम लोग करते हैं तो वो बिज़नेस वॉल्यूम के साथ साथ कि अभी क्या बिज़नेस वॉल्यूम है, क्या टारगेट है, इसके साथ एक ज़रूरी चीज़ हमेशा पूछते हैं कि स्टेशंस भी बताइए, कहाँ कहाँ किन किन जगहों के ऊपर आपका बिजनेस है। मोर स्टेशंस मोर बिजनेस, ये फार्मूला हमेशा याद रखिए। मोर स्टेशंस मोर बिजनेस। तो ज़्यादा स्टेशंस की संख्या धीरे धीरे करके बिजनेस का साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके साथ स्टेशंस की संख्या बढ़ाते चले जाइए। और ध्यान रखिए सर, शुरुआत में जब आप शुरुआत में हैं, जब आप इस बिज़नेस के शुरुआती स्टेज में हैं और आपको जो है इस बिज़नेस से 10, 20, 30 हज़ार रुपये तक का इनकम अगर नहीं, जब तक नहीं आ रहा है, कम से कम मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लीडरशिप या रॉयल्टी अचीवर बनने तक कम से कम आप जो है अपने 50 किलोमीटर के दायरे में काम करें। 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर ही आप काम करें। 50 किलोमीटर के दायरे में आपके पास बहुत सारे स्टेशंस मिल जाएंगे, बहुत सारे शहर मिल जाएंगे, बहुत छोटे छोटे कस्बे मिल जाएंगे, गांव मिल जाएंगे, बहुत सी जगहें आपको मिल जाएंगी। लेकिन यदि कई बार क्या होता है, एक आदमी जब नया ज्वाइन होता है उसके मन में सबसे पहला ख्याल ये आता है, अड़ोस पड़ोस को तो वो पूछता नहीं है, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी तो जो है उनसे तो कई बार शर्म आती है, डर लगता है। लेकिन नई स्टेज में शुरुआती तौर पर एक आइडिया आता है जो सबको आता है, मुझे भी आया था कि ऐसे है, मेरे जो है बेंगलोर में चाचा जी रहते हैं, बेंगलोर में बिजनेस शुरू करते हैं, बेंगलोर जाने के लिए जो है अपनी अपलाइन से धक्का करेंगे कि सर बेंगलोर जाके बिजनेस हम शुरू करते हैं। और बेंगलोर है भाई साहब 2,500 किलोमीटर दूर, एक बार आने जाने का खर्चा है 10,000 रुपये एक आदमी का, और 2 लोग अगर जा रहे हैं 20,000 रुपये खर्चा हो गया। इनकम कितनी आ रही है अभी? इनकम आ रही है अभी 250 रुपये, 2,500 रुपये, 5,000 रुपये। तो उस स्टेशन को आप बिल्ड नहीं कर पाएंगे, इतनी दूर के स्टेशन को। आज के टाइम में थोड़ा बहुत आप कोशिश कर सकते हैं, दूर के स्टेशन को जूम मीटिंग से कर सकते हैं या ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मीटिंग्स जो है वो भी अपने आप में बड़ा कमाल कर सकती हैं। तो जूम मीटिंग से या उस एंगल से जो लोग सीख रहे हैं तो वो इंडिपेंडेंट लीडर के तौर पे काम करें, आप अपनी ट्रेनिंग लें और वहाँ पे अपने लेवल पे अपना काम शुरू करें। लेकिन आप जहाँ भी जुड़े हुए हैं वहाँ पे आप फिजिकली अगर घूमना चाहते हैं तो 50 किलोमीटर का दायरा रखिए। 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपकी रॉयल्टी आसानी से आ सकती है। अदरवाइज़ क्या होता है, जब मैंने बिज़नेस शुरू किया था, मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मेरे मन में ख्याल आया कि मेरे मामा जी जो है मध्य प्रदेश में रतलाम के आसपास एक नागदा शहर है, वहाँ रहते हैं। तो मैंने प्लानिंग की वहाँ जाने की कि मैं वहाँ जाके उन अपने मामा हैं, मेरे जो है भाई हैं वहाँ पे, उनके साथ जाके बिज़नेस शुरू करूँगा। लेकिन मैंने अपनी अपलाइन से पूछ लिया और शुक्र है उन्होंने मुझे सही रास्ता दिखाया। उन्होंने मुझे आउट ऑफ टाउन ग्रुप नाम की एक सीडी है सतीश पंडित जी की, वो सुनने के लिए दी। आप भी उस सीडी को सुने ताकि आपको भी ये मालूम हो कि आउट ऑफ टाउन ग्रुप में बिज़नेस किस प्रकार से खड़ा किया जाता है। तो शुरुआत में क्या होता है कि आपको एक्टिव सपोर्ट रखनी पड़ती है वहाँ पे। जो भी आउट ऑफ टाउन ग्रुप होता है, दूसरे शहर में जब आपका बिजनेस शुरू होता है तो वहाँ पे सप्ताह में 1 या 2 दिन आपको जाना पड़ेगा साहब। 1 या 2 दिन वहाँ पर जाएंगे, हर सप्ताह जाएंगे तो वो बिज़नेस ग्रो करेगा, तब वो बिज़नेस बड़ा हो सकता है, तब उसके बड़े होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। लेकिन अगर 5,000 किलोमीटर 2,500 किलोमीटर दूर एक व्यक्ति को आप स्पॉन्सर करने जा रहे हैं, ऑनलाइन स्पॉन्सरिंग चल रही है आजकल, वो एक बहुत अच्छी बात है जहाँ पे बिना जाके भी आपको बहुत सारे लीडर मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। दैट्स ए न्यू एरा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कमाल करेगा, क्योंकि आगे टेक्नोलॉजी का ज़माना है। 7G टेक्नोलॉजी भी आने वाली है जिसके माध्यम से आप
होंगे दिल्ली में, लेकिन आपकी पूरी की पूरी तस्वीर जो है, आप पूरे के पूरा ऐसा लगेगा कि आप बेंगलोर में बैठ के वहाँ लोगों से बात कर रहे हैं। वो 7G भी आएगी, तो इसलिए ऑनलाइन पे ध्यान रखें। लेकिन अभी क्योंकि हम लोग उतना ज़्यादा ऑनलाइन के अंदर नहीं प्रवेश कर पाए हैं, अभी बहुत से लोग जो है मैनुअल काम कर रहे हैं, और मैनुअल काम करने से रिजल्ट आपको जल्दी आते हैं। तो मैनुअल काम करते वक्त ये ध्यान रखें कि जहाँ भी आप बिज़नेस शुरू कर रहे हैं वो इतने दूर ना हो कि जहाँ पे महीने में एक बार ही जाया जाता है। क्योंकि देखिए, टाइम और एनर्जी आपके पास वही है, उस एनर्जी को या तो आप यात्रा में खर्च कर सकते हैं, पूरी की पूरी यात्राएं करते रहे, आपका 2 दिन जाने में लग जाएगा, 2 दिन आने में लग जाएगा, फिर काम वहाँ पे हो नहीं पाएगा। आप जो है महीने या 2 महीने, फिर 6 महीने में एक बार जा पाएंगे, और 6 महीने में वो जो इतना समय और इतनी एनर्जी और इतना पैसा आपने लगाया है, वो सारा का सारा यदि लोकल 50 किलोमीटर के दायरे में आप इन्वेस्ट करते, तो उस तरह के लीडर, वहाँ आप एक लीडर को तैयार करने के लिए जा रहे थे, उस तरह के यहाँ लोकल लेवल पे 10 लोगों को तैयार किया जा सकता था, उसी टाइम में, उसी एनर्जी में और उसी खर्चे के अंदर। आप इस अनुपात को समझने की कोशिश करें कि एक बिज़नेस आप बिल्ड करना चाहते हैं 500 किलोमीटर दूर, जहाँ पे आप जो है अपनी अपलाइन को भी लेके जाएंगे, खुद भी जाएंगे, और वहाँ पे फिर जाना कितना हो रहा है, मुश्किल से महीने या 6 महीने में एक बार। तो क्या वो बिज़नेस आप बिल्ड कर पाएंगे? मेरे ख्याल से ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। इससे बेहतर ये है कि आप वही चीज़ें, यहाँ 50 किलोमीटर के दायरे में भी तो लोग रहते हैं, हमारे शहर में भी तो लोग रहते हैं, हमारे आस पड़ोस के गांव में भी तो लोग रहते हैं, उन लोगों की लिस्ट निकालिए। लेकिन सम टाइम कई बार ये वहम हो जाता है कि दूर जो बिज़नेस है ना, वो लोग, उनको ज़्यादा ज़रूरत है, चलो उनके साथ काम करते हैं। ऐसे शुरुआत में हमने बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारे शहरों में मैं गया, लेकिन वहाँ पर उतना बड़ा बिज़नेस मैं बिल्ड नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ रेगुलर सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। लगातार आपको सपोर्ट हर हफ्ते में 1 या 2 दिन लगाना ही पड़ेगा, तभी वहाँ पे लीडर्स डेवलप होंगे। और नियमित रूप से हमें सेवा देनी होती है, नियमित रूप से। तो ध्यान रखिए, स्टेशंस की संख्या ज़्यादा बढ़ाइए, लेकिन कितनी बढ़ाइए, कहाँ बढ़ाइए? 50 किलोमीटर के दायरे में। 50 किलोमीटर के दायरे में अगर आप काम करेंगे शुरुआती स्टेज के अंदर, तो आपको रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे, तेज़ी से मिलेंगे। आप वहाँ पे दिन में हर रोज़ भी जा सकते हैं। अगर वहाँ और तेज़ी से बिजनेस बढ़ रहा है तो आप डेली वहाँ पे राउंड लगा सकते हैं। शुरुआत की स्टेज में मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया था तो जींद शहर से शुरुआत की थी। जींद शहर के अंदर आसपास के गाँव के अंदर ये फैलता चला गया। मैं शाम को 5 बजे अपने घर से, ऑफिस से निकलता था, और 5 से लेकर रात को 9 से 10 बजे तक बिज़नेस हम लोग एक्सपेंड करते थे। आसपास के जो भी स्टेशंस थे, सफ़ीदों था, और इधर नारनून के अंदर बिज़नेस था, मेरे गांव कागसर के अंदर बिज़नेस था, और इस तरीके से आसपास के लोकल लेवल के जितने भी स्टेशंस थे उस पर हम काम करते रहे। फिर धीरे धीरे करके उसके अंदर हिसार एक स्टेशन ऐड हुआ। हिसार भी जींद से जो है यही 50, 55, 60 किलोमीटर के आसपास है। फिर एक बिज़नेस शुरू हुआ कैथल के अंदर, तो कैथल भी इतना ही है, 50 से 60 किलोमीटर के आसपास के दायरे में है। फिर कुछ बिज़नेस जो है सोनीपत शुरू हुआ। हमने दिल्ली शुरू करने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली को हम संभाल नहीं पाए। दिल्ली में हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन दिल्ली क्योंकि बहुत दूर था, वहाँ पे हर सप्ताह जाना मुमकिन नहीं था। तो माय डियर फ्रेंड्स, दूर के स्टेशंस पर एनर्जी तो बहुत लगी, पैसा भी बहुत लगा, समय भी बहुत लगा, लेकिन परिणाम उतने नहीं आ पाए जितने कि लोकल स्टेशंस के ऊपर हमें परिणाम मिले। तो शुरुआत के स्टेज के अंदर जब तक आप रॉयल्टी के आसपास नहीं पहुंच जाते, तब तक वहां सीमित रहे। उसके बाद आप आगे एक्सपेंड हो सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपने हिसार में शुरू किया था, हिसार वाले को तैयार किया आपने, हिसार वाला भी तो आगे जो है सिरसा वालों को जानता है, वो अपने 50 किलोमीटर के दायरे में इसको एक्सपेंड करेगा, और उससे आगे वो एक्सपेंड करेंगे। तो अगर आप देखिए, शुरुआती स्टेज में आपको सफलता चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको जो है जल्दी से इनकम चाहिए, ताकि आपका बिजनेस खड़ा हो सके, आप ज़्यादा तेज़ी से काम कर सके। जब आप टेक्निकल एंड वो हो जाते तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी टीम एक्सपेंड कर जाती है। फिर आपके लिए वो दूर वाले स्टेशन ऑटोमेटिकली खुल जाएंगे, अपने आप ही खुल जाएंगे, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टीम पहुंच जाएगी। फिर आप तो वहाँ पे जाके संभालना शुरू कर दीजिए उन जगहों को। लेकिन शुरुआती स्टेज में 50 किलोमीटर सप्ताह में 1 या 2 दिन जाना पड़ेगा। और कोशिश कीजिए, जिस स्टेशन पे आप काम शुरू कर रहे हैं, जिस जगह पे आप काम शुरू कर रहे हैं, क्या वहाँ पे स्पोर्ट्स सिस्टम उपलब्ध है? स्पोर्ट्स सिस्टम का मतलब है वहाँ पे रेगुलर सेमिनार की व्यवस्था अगर हो रही है तो उसको प्रेफर कीजिए।
उसको चुनिए जहाँ रेगुलर सेमिनार होते हैं, क्योंकि सेमिनार और ट्रेनिंग्स जहाँ हो रही हैं वहाँ पे बिजनेस जल्दी ग्रो होता है हर महीने। अभी तो कोविड-19 की वजह से सेमिनार कहीं भी नहीं हो रहे हैं, लेकिन ये समय ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है, कुछ समय बाद चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। तो उन जगहों पर उन स्टेशंस को चुनिए, अपनी लिस्ट निकालिए, खुद की लिस्ट निकालिए, टीम की लिस्ट निकालिए। आपके पास बहुत सारे लोग हैं। कई बार हम बिल्कुल नज़दीकी जो स्टेशन है उसको छोड़ देते हैं और उसके बजाय मुंबई में बिज़नेस शुरू कर देते हैं। भाई साहब, मुंबई में जाने में 3 से 4 दिन तो आने जाने में लग जाएंगे और 10,000 20,000 खर्चा हो जाएगा। आप वो 10,000 का खर्चा यहाँ लोकल लेवल पे 4 दिन अगर यहाँ पे लगाएंगे, उस 4 दिन में आप 400 लोगों को जो है ना संभाल सकते हैं। तो ये होता है। तो सपोर्ट सिस्टम मौजूद है और वहीं पे आप काम करें। दूसरी जगहों पे बिजनेस करने के फ़ायदे क्या हैं? अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ फ़ायदे बता देता हूँ। सबसे पहला जो आपको फ़ायदा होगा, आप अगर आउट ऑफ टाउन ग्रुप शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा आपको? एक छंटनी हो जाती है। छंटनी क्या होती है कि जो आपसे 20-30-50 किलोमीटर दूर हैं, वहाँ पे केवल और केवल वही लोग टिकेंगे जो एक्टिवली काम करना चाहते हैं, जो बिल्कुल सीरियस है इस काम को लेके। ये अपने आप ही छटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि जो एक्टिव नहीं है, सीरियस नहीं है, वो तो जैसे ही आप आएंगे उसी वक्त जो है वो काम करना बंद कर देगा। और उन लोगों के साथ जो बहुत नज़दीक होते हैं, कई बार हमारा बहुत सारा समय ख़राब हो जाता है और जो छटनी नहीं कर पाते हैं हम लोगों की। लेकिन दूर के स्टेशन पे छटनी अपने आप हो जाएगी, अपने आप वो व्यक्ति निकल के सामने आ जाएगा जो काम करना चाहता है। क्योंकि आप सप्ताह में 1 या 2 दिन जा रहे हैं, तो बाकी के जो बचे हुए 5 या 6 दिन हैं, उस व्यक्ति को अपने आप काम करना पड़ेगा। और अपने आप काम कौन करेगा? जो लीडर है। तो अपने आप छटनी हो जाती है। यहाँ लोकल लेवल पे ज़्यादा जो बिल्कुल हम अपने आसपास मोहल्ले गली में काम करते हैं, वहाँ पे पता ही नहीं लगता कि कौन काम करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता। हर आदमी, हमें लगता है कि सब लोग काम करने वाले हैं, लेकिन कुछ समय बाद, 1 साल बाद पता लगता है कि नहीं ये तो वैसे ही जो है ना इसमें टाइम पास कर रहा था, इसको बिजनेस करना ही नहीं था। तो दूर के स्टेशन पे छटनी अपने आप हो जाती है, आपको वो लोग मिल जाएंगे जो काम करना चाहते हैं। सेकंड जो फ़ायदा होगा, दूसरा जो फ़ायदा होगा, आपकी जो है वैल्यू बढ़ जाएगी, वैल्यू बढ़ेगी। आप लोकल के अंदर जो काम कर रहे हैं, अगर आप 24 घंटे मौजूद हैं अपनी टीम के लिए, 24 घंटे, वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, अगर आप अपनी टीम के लिए 24 घंटे मौजूद हैं तो फिर आपकी वैल्यू धीरे धीरे करके डिमिनिश होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हर काम को करने के लिए आप मौजूद हैं। हर चीज़ जो है फिर आपके ऊपर आ रही है और इसलिए टीम कभी भी जो है इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती है, इंडिपेंडेंट तरीके से काम नहीं कर पाती है। ये ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार बरगद के पेड़ के नीचे दूसरा कोई पेड़ नहीं उग सकता। इसलिए भी ज़रूरी है कि आपका जब बिज़नेस बढ़ रहा है तो आपके स्टेशंस बढ़ने चाहिए, क्योंकि जब आपके स्टेशंस बढ़ेंगे तो ये तय है कि आप जो है सप्ताह के अंदर कम से कम 2 या 3 दिन बाहर रहना पड़ेगा आपको। 2-3 दिन तो आप बाहर जाएंगे ना, और जब आप 2-3 दिन, हो सकता है 4 दिन भी आप बाहर जा रहे हैं, तो 2-3-4 दिन आप बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पे केवल 2 या 3 दिन आप लोकल स्टेशन पे हैं, तो एक तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि आप बहुत कम मिलते हैं। अब आपकी उपलब्धता जो है कम हो गई है, तो इसलिए आपकी टीम जो है वो आपको वैल्यू देना शुरू कर देगी। जहाँ ज़रूरी है वहीं पे आपकी सेवाएं ली जाएंगी। अदरवाइज़ बहुत छोटे से छोटा काम के लिए भी आप उपलब्ध हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छा, ज़्यादा बेहतर तरीके से आता है तो बार बार आपको ही बुलाया जाएगा। इसलिए जैसे जैसे आपका बिज़नेस बढ़े वैसे वैसे आपके स्टेशंस बढ़ने चाहिए। आप सप्ताह में 2 से 3 दिन बाहर के स्टेशंस पर जाएंगे तो यहाँ लोकल लेवल के ऊपर जो लीडर हैं, जो लोग हैं, वो अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। आपकी टीम, ये न केवल आपका फ़ायदा है, आपकी टीम अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी, पैरों पर खड़ी हो जाएगी। आपकी जो टीम है वो तभी तो इंडिपेंडेंट होंगे ना जब आप नहीं होंगे और वो फिर काम करेंगे। तो अगर हम वहाँ मौजूद रहेंगे, हमेशा 24 घंटे मौजूद रहेंगे, तो उनको अपने पैरों पर खड़े होने का मौका ही नहीं मिलेगा।
तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि आपके पास अलग अलग स्टेशन हो, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, बट आपकी टीम का बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। उनके पास वो चार्ज आ जाएगा, वो उस चार्ज को लेके खुद काम करना शुरू कर देंगे और वो भी जो है लीडर की भूमिका में आ जाएंगे, अपनी होम मीटिंग करेंगे, अपने लेवल पे छोटे छोटे प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि अब आप तो सीमित मात्रा में उपलब्ध है ना। तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़े, इसलिए आपको अपने जो है स्टेशंस को बढ़ाना चाहिए। इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर्स तैयार होंगे, आईबीओ। इस बिजनेस के अंदर आईबीओ सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं, वो लोग जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। आपकी अलग अलग टीमें तैयार होना शुरू हो जाएंगी, स्वतंत्र रूप से लोग काम होगा। आपका 5 नंबर फायदा बौद्धिक विकास, ये बहुत ज़रूरी है। बौद्धिक विकास, देखिए जब आप यात्राएं करते हैं, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थानों की यात्राएं करते हैं, यात्राएं जो है एंटरटेनमेंट के लिए तो होती हैं, लेकिन उस एंटरटेनमेंट के साथ साथ में बुद्धि के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये जो हमारा माइंड है, ये जब नई नई जगहों को देखता है, नई नई लोगों से मिलता है, यात्राएं करता है, यात्राएं हमारे बौद्धिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बात मुझे पहले नहीं पता थी, लेकिन जब आरसीएम बिजनेस में हम आए, यहाँ पे बहुत कुछ किताबें पढ़ी, कुछ लोगों से सीखने को मिला, तो पता चला कि यात्राएं जो हैं बुद्धि के विकास के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं। पहले मैं यात्राएं करता था, लेकिन एंटरटेनमेंट पर्पज़ से करता था। अब पता लगता है कि बहुत से लोग जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, या यूँ कहिए कि जो बौद्धिक विकास बहुत अच्छे गुणवान और ज्ञानवान लोग हैं, वो यात्राएं इसलिए करते हैं कि ताकि बुद्धि का विकास हो। तो आपके पास जब स्टेशंस होंगे नए नए, तो आपका बौद्धिक विकास होगा। और आप जो है अगर फुल टाइमर हैं, एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। फ़ायदे तो बहुत सारे हैं इसके, क्योंकि हमारे पास सीमित समय है, इसलिए कुछ कुछ मेन पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। एक और चीज़ उन लोगों से, एक लोग पार्ट टाइम हैं और दूसरे लोग फुल टाइम है इस बिज़नेस के अंदर। देखिए जो लोग पार्ट टाइम हैं वो धीरे धीरे करके अपने बिज़नेस को बढ़ाएं, आगे स्टेशंस पर लेके जाएं, आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। लेकिन जो फुल टाइमर है, इनके लिए तो कंपलसरी है साहब, ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। जो फुल टाइम कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि कहीं वो एक ही शहर में या एक ही गांव में तो बैठ के बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। एक ही शहर या एक ही गांव या एक ही मोहल्ले में यदि आप बिज़नेस करते रहेंगे तो आपका बिज़नेस एक सीमा तक फैल सकता है। और आप फुल टाइमर है, आपको इनकम चाहिए और बड़ी इनकम चाहिए, क्योंकि आप फुल टाइम, तो आपको तो कम से कम अपने स्टेशंस बढ़ाना ही पड़ेगा। आप शुरुआत करें 50 किलोमीटर के दायरे से। 50 किलोमीटर का दायरा एक मोटरसाइकिल से आसानी से कंप्लीट किया जा सकता है। आप कहीं भी जाके और वापस आ सकते हैं। बाइक मेरे ख्याल से आज के समय में कोई बहुत बड़ी चीज़ उपलब्धि नहीं रही। बाइक हर आदमी खरीद लेता है, या होती भी है अक्सर लोगों के पास में। तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपके स्टेशंस बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप फुल टाइमर है। फुल टाइमर का काम नहीं चलने वाला है। और एक ही जगह पर यदि आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे, एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक और घटना घटती है जब हम एक ही जगह पे बहुत सारा काम करते हैं, तो टीम के अंदर जो है फिर मारामारी चलती है। टीम के अंदर मारामारी चलती है, आपाधापी चलती है। हर आदमी जो है आपके पीछे पड़ा रहता है। हर आदमी को प्लान दिखाने के लिए कौन चाहिए? आप चाहिए। हर आदमी को मीटिंग जब भी होती है आप चाहिए। आपको ही हर बार बुलाया जाता है। फिर आपसे बहुत से लोग नाराज़ होते चले जाएंगे, क्योंकि सब लोगों को तो टाइम नहीं दे पाएंगे ना आप। सब लोगों को तो थोड़ा ही ना प्लान दिखा पाएंगे। एक नए से नया व्यक्ति भी आप ही अगर अवेलेबल हैं तो वो हमेशा आपके साथ ही आपको ही बुलाने वाला है। तो यहाँ इस तरीके से ये मकड़ी के जाले की तरह से हम लोग घूमते रह जाते हैं। तो इसलिए भी जो है आपके स्टेशंस बढ़ने चाहिए। आपका जो है बिजनेस जो है अपने शहर से निकल के कम से कम 50 किलोमीटर के दायरे में जितने भी शहर हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको 200, 400, 500 किलोमीटर पे जाना चाहिए। यदि आप इस जगह पे रहते हैं तो यहाँ पे चेक करें कि इस 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर कौन कौन लोग हैं, कहाँ कहाँ आपकी टीम की ज्वाइनिंग है। जहाँ जहाँ भी ज्वाइनिंग है उनको जाके मिलिए, उनको जाके संभालिए और उनके साथ मिलके काम कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे स्टेशन हो सकते हैं, बहुत सारे इस तरह के गांव हो सकते हैं, छोटे छोटे कस्बे होते हैं। हम अक्सर गलती क्या कर रहे होते हैं, मिस्टेक कहाँ हो रही होती है, हम या तो यहीं पे काम करते रहते हैं, यहाँ पे एक ही जगह पे, बिल्कुल यहाँ पे इस दायरे को बस थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 2-4 किलोमीटर के दायरे में यहीं गोल गोल घूमते रहते हैं। और यहाँ पे अधिक काम करने की वजह से लोगों की
अपेक्षाएं, उम्मीदें आपसे ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उतना बड़ा काम नहीं हो पाता, तो फिर जो है नेगेटिविटी आती है लोगों के अंदर, फिर उत्साह और एनर्जी की कमी हो जाती है, क्योंकि वो खुद लीडर तैयार ही नहीं हो रहे, वो खुद अपने पैरों पर खड़े ही नहीं हो रहे। या फिर दूसरी मिस्टेक क्या करते हैं, हम यहाँ से निकल के 50 किलोमीटर की बजाय जो है 500 किलोमीटर का कोई स्टेशन चुन लेते हैं। भाई ये यहाँ पे ये इतने सारे लोग थे, इधर 500 किलोमीटर चुन लिया, ये इतने सारे शहर और गांव बच गए, ये क्यों छोड़ रहे हैं? क्या इन शहरों और क्या इन गांवों के अंदर लोग स्नान नहीं करते? क्या ये लोग हल्दी नमक मिर्च नहीं खा रहे हैं? क्या ये लोग कपड़े नहीं पहन रहे हैं? इनको क्यों छोड़ दिया भाई? यहाँ अपने, मैं तो बल्कि ये कहना चाहूँगा कि यदि आप किसी आपकी जो लिस्ट बनती है उस लिस्ट के अंदर सबसे पहले आप अपने गांव के लोगों की लिस्ट बनाइए। मैं लिस्ट बनाने का जो तरीका है वो पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले आप अपने गांव, अपनी गली मोहल्ले के लोगों की लिस्ट बनाइए, फिर अड़ोस पड़ोस के गांवों की लिस्ट बनाइए, फिर उसके आसपास के लोगों की लिस्ट बनाइए। आप चेक करें कि आपके 50 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग आते हैं, कितने शहर आते हैं, कितने सारे कस्बे आते हैं, कितने सारे गाँव आते हैं। आप इस तरीके से अगर अपनी लिस्ट को एक्सपेंड करेंगे तो आपके पास कई हज़ार, कुछ लोगों की लिस्ट जो है 100 से ज़्यादा आगे जा ही नहीं पाती, कुछ लोगों की तो ये 50 पे आके सीमित हो जाती है। ये लिस्ट आपकी लगभग 10,000 से ऊपर चली जाएगी अगर इस एंगल से आप अपनी लिस्ट को तैयार करेंगे। अपने 50 किलोमीटर के दायरे में आप नज़र तो दौड़ाइए, आपके पास ही बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ आप मिल के काम कर सकते हैं, लेकिन उनके ये फार्मूला आप इस्तेमाल करके देखिए, मैं कहता हूँ कमाल हो जाएगा। आपका खर्च कम होगा, आपका बिजनेस बड़ा होगा। इस 50 किलोमीटर के दायरे में जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, एक अंदाज़ा अगर हम लगाएं तो कम से कम आपको 50 से ज़्यादा स्टेशन मिल जाएंगे। 50 स्टेशन पे अगर आपका बिजनेस है, आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखें, और एक स्टेशन के ऊपर केवल 50,000 बिजनेस वॉल्यूम भी आ रहा है, तो आपका बिजनेस पंजू 25, 1 2 3 4 5 25 लाख का बिजनेस वॉल्यूम जो है आपके 50 किलोमीटर के दायरे में बहुत आसानी से किया जा सकता है। लेकिन यही 25 लाख यदि आप एक ही जगह पे करना चाहेंगे तो बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। बहुत सारी टीमें, वो लोग, सब लोग एक दूसरे की जो है ना, वो फिर वो क्रॉस लाइन हो जाएंगे, हर आदमी मारा मारी हो जाएगी। तो ये आपके लिए भी उचित नहीं है और बिज़नेस के लिए भी उचित नहीं है। तो आप क्या करें, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करें, बाहर ज़रूर लेके जाएं, लेकिन इतना बाहर भी ना लेके जाएं कि जिसको संभाला ना जा सके। इतना बाहर भी नहीं लेके जाएं, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि नया आदमी जब आपसे ज्वाइन होता है तो वो ज़रूर आपको कहता है कि सर, आप यदि कैथल से बिज़नेस को शुरू, मान लीजिए आपने कैथल में एक आदमी को ज्वाइन करवाया, तो वो आदमी ज़रूर आपसे कहेगा कि सर मेरा जो है ना लुधियाना में एक बहुत अच्छा जानकार है, मैंने उससे बात की थी, वो कह रहा है कि आ जाओ हम बिज़नेस शुरू करते हैं। आप प्लीज़ लुधियाना वाले की बजाय कैथल में शुरुआत करें। कैथल के अंदर जो लोग हैं पहले उसको संभालें, और कैथल के आसपास के एरिए के अंदर भी तो बहुत सारे गांव हैं, वहाँ पे आप काम कीजिए। नहीं तो आप कैथल से निकल के लुधियाना जाएंगे और लुधियाना वाला कहेगा साहब आगे पठानकोट में मेरा जानकार है, आप पठानकोट जाएंगे। पठानकोट वाला कहेगा कि सर मेरा जम्मू में जानकार है, आप जम्मू जाएंगे। जम्मू वाला कहेगा सर मेरा एक जानकार जो है क्या नाम है अपना, कोलकाता में है, फिर वहाँ से कोलकाता जाएंगे, और फिर हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। तो बिजनेस को एक्सपेंड करें, लेकिन तरीके से करें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अपने बिजनेस को अलग अलग जगहों पे बढ़ाना होगा, तभी ये बिज़नेस बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। लेकिन ध्यान रखें, शुरुआत में ये 50 किलोमीटर के दायरे के अंदर आप कवर करें। अपने बहुत से गांव, बहुत से शहर, बहुत से कस्बे आपको मिलेंगे,